मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुस्से में क्यों हैं? कहते हैं जवानी में गुस्सा जोश में आता है और बुढ़ापे में फ्रस्ट्रेशन में यानी खीज में आता है। तो फिर अशोक गहलोत के गुस्से की वजह क्या है? कहते हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस हर नेता के खिलाफ आग बबूला हो जाते हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आता है। देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों अशोक गहलोत कर रहे हैं। सचिन पायलट के खिलाफ तो कर ही चुके हैं। नकारा और निकम्मा कितने आक्रोश में बोले थे और किस लहजे में बोले थे यह कौन भूल सकता है। लेकिन इस बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया है? क्या चेहरे से नकाब उतर रहा है? वैसे पहले ही उतर चुका है। हैसियत क्या है, औकात नहीं है, जेल में रहना होगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मदन दिलावर करे तो समझ में आता है। गुस्से में प्रताप सिंह खाचरियावास भी कर दें तो भी समझ में आता है। मगर अशोक गहलोत अपनी शालीनता और सादगी के लिए जाने जाते थे और इस तरह से बिखरे हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जोधपुर से आते हैं, बेटे वैभव गहलोत को हराकर केंद्र में मंत्री बने हैं और उस हार की टीस आज तक गई नहीं है। और नाम भी आता है कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब इतनी सारी वजह हैं तो किसी को भी गुस्सा आ जाए। सुनिए आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। इतनी भी उसकी औकात नहीं है तो काय का मंत्री वहां पे फिर है जो प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस नहीं कर सके। प्राइम मिनिस्टर का बोला हुआ शब्द है, अलग कर दो उसको, तब भी उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि भाई मेरा एक खुद का रास्ता का मामला, प्रधानमंत्री जी इसको तो हमें करना पड़ेगा। कोई मुख्य दोषी है तो ये आपका केंद्रीय मंत्री है जो जोधपुर का है, वो किस मुंह से ऐसी बात बोलता? कौन बनने देगा उसको? वो मुख्यमंत्री सपने देखता है, वो तो जेल में खुद उसको रहना चाहिए था। गुस्से में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या बोला आपने सुना? बोलते बोलते बोल गए कि जो टेलीफोन टेप हुए थे वह न जाने कहां से आए थे और जिस फोन से बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री वह उनका नहीं था। उनका नहीं था तो फिर ड्राइवर और नौकर भी लीक कर सकता है। यह कैसे पता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि वह किस फोन से बात कर रहे थे? नौकर और ड्राइवर का भी हो सकता है। और कह रहे हैं 3 लोग बात कर रहे थे तो 2 कौन हैं? 2 हैं भंवरलाल शर्मा और मंत्री विश्वेंद्र सिंह। तथाकथित रूप से एक को मंत्री बनाया है और एक को नहीं बना पाया तो बेटे को पद दिया है, राजनैतिक पोस्टिंग दी है। उनकी वॉइस के सैंपल ले लेते मामला खुल जाता, मगर नहीं, वॉइस का सैंपल तो गजेंद्र सिंह शेखावत का ही चाहिए। दोनों के साथ बैठ रहे हो, दोनों आपके पास हैं, दोस्त हैं, खास बने हुए हैं, उनके वॉइस सैंपल ले लेते सब कुछ सामने आ जाता। मगर इतना कुछ होने के बाद उन्हें मंत्री बना दिया, दूसरे को पद दे दिया और कह रहे हैं तीसरा साजिश कर रहा था। अगर ये दोनों आपके खास हैं तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत कैसे साजिश कर रहे थे? कह रहे हैं कि जोधपुर का मुख्यमंत्री है उसे हटाने की साजिश हो रही थी। आप भी तो साजिश कर रहे हैं बदनाम करने की, वह भी तो जोधपुर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसलिए राजनीति में कौन सही है और कौन गलत है यह जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। सबने देखा है कि किसकी वजह से और क्यों 34 दिनों तक आप होटल में थे। सचिन पायलट की वजह से थे और आज भी सचिन पायलट को आप पचा नहीं पा रहे हैं। सचिन पायलट गांधी परिवार से मिले। उस मीटिंग के बारे में पत्रकारों ने अशोक गहलोत से पूछा, कितना अच्छा होता अगर वह कहते कि हमारे पार्टी के आला कमान है, सचिन पायलट मिलें, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर क्या बोला? मैं कोई कैमरा तो वहां पर लगा नहीं रखा हूं जो बताऊं। यह कोई बात हुई? यह आपका फ्रस्ट्रेशन है, यह आपका गुस्सा है जो किसी और वजह से और कहीं और से आ रहा है।
आपने क्या कहा था? आप याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वादे। आप याद दिला रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को कि राजनीति से छोड़ने, संन्यास लेने का वादा आपने किया था, उसका क्या हुआ? आपके वादे का क्या हुआ? आपने कहा था सचिन पायलट आ जाएंगे, गले लगा लूंगा। और उसके बाद क्या हो रहा है? तरह तरह की साजिशें हो रही है और आप कह रहे हैं कि वादा निभाओ, पहले खुद का वादा तो निभा लीजिए। इसलिए यह कहना राजनीति में कि कौन सही है कौन गलत है, यह कहने से पहले खुद के अंदर भी झांक लेना चाहिए। कह रहे हैं कि 13 जिलों के लोग परेशान हैं। नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह चाहें तो राहत मिल सकती है। क्या पहली बार परेशान हैं? 2 बार से आप मुख्यमंत्री बने थे तो इन जिलों के लोगों के बारे में आपको याद नहीं आई थी? 2 बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त करा लेते। मगर हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। इस तरह की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं। कह रहे थे कोरोना काल में बेरोजगार हो गए, कई मीडिया वाले भी बेरोजगार हो गए, निकाल दिए गए। अरे कोरोना काल में 28,000 बच्चे बेरोजगार होकर शहीद स्मारक पर बैठे हैं, उनकी चिंता नहीं है और मीडिया वालों की चिंता कर रहे हैं। जो चीज खुद करनी है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, मगर जो किसी और से मांगना है उस पर पूरी राजनीति करनी है। और इसी राजनीति से लोग तंग आए हुए हैं। राजस्थान के लोग चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी में जो 2 नेताओं ने परिपाटी बना ली है कि हम ही मुख्यमंत्री बने, उसे बदलना होगा। लोगों में ये चर्चा इसलिए है कि इस तरह की पुरानी राजनीति से लोग अगुताए हुए हैं। वो चाहते हैं कोई कंस्ट्रक्टिव राजनीति हो, वो चाहते हैं कि जो आप करें उसे जनता को बताएं। रामनवमी पर राजस्थान के लोग जीत गए। पूरे राजस्थान में सौहार्द का वातावरण बना रहा। हिंदू और मुसलमान दोनों ने आपस में सहयोग किया और रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। उम्मीद करते हैं कि आगे भी राजस्थान में इसी तरह से शांति और सौहार्द बना रहेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।